अस्सलाम वालेकुम। हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं मिड फाइनल के इस बुक के। आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है कि हमारा है इंडेक्स नंबर। What is index number? An index number is a ratio or an average of ratios usually expressed as a percentage. To construct index number, 2 or more time periods are considered. The values at one of the time periods are taken as a base. This ratio of the values at the other time period to the base period when expressed as a percentage show percentage change in the value from the value of the base period. The index number is usually denoted by IN and it is calculated by the relation. अब इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला क्या है? आई एन इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर्स एन एंड डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. वी विल यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन इन दिस चैप्टर. तो आपको ये कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या नोटेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पी नॉट आई. पी नॉट आई क्या है? प्राइस ऑफ द आईएथ कमोडिटी इन द बेस ईयर. जब भी आपके पास ये नॉट मतलब पी नॉट इस तरह से आपके पास होगा तो इसका मतलब है आप बेस ईयर को यूज़ कर रहे हैं. जब आपके पास नॉट एन मतलब एन के साथ आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में तो इसका मतलब होता है करंट ईयर. जैसे पी नॉट आई का मतलब है प्राइस ऑफ द आईएथ कमोडिटी इन द बेस ईयर. पी क्यू नॉट आई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द आईएथ कमोडिटी इन द बेस ईयर. फिर पी नॉट एन, अब एन इंक्लूड हो गया है तो इट मीन्स प्राइस ऑफ द आईएथ कमोडिटी इन द करंट ईयर. जब एन इंक्लूड होगा तो करंट ईयर, जस्ट नॉट होगा तो बेस ईयर. फिर क्वांटिटी ऑफ द आईएथ कमोडिटी इन द करंट ईयर. पी नॉट एन प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर्स. पी जीरो नॉट वन का मतलब क्या है? मीन्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर नेक्स्ट टू द बेस एंड सो ऑन. क्यू जीरो एन, जब कैपिटल में पी और कैपिटल पे क्यू आता है तो इसका मतलब है ये प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स हैं. जब स्मॉल में आता है तो जस्ट प्राइस और क्वांटिटी इसको कहते हैं. एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर एंड क्यू नॉट वन मीन्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर नेक्स्ट टू द बेस ईयर एंड सो ऑन. ये जस्ट आपके पास सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर जस्ट स्मॉल पी आता है तो इसका क्या मतलब है, कैपिटल पी आता है तो क्या मतलब है, नॉट आता है तो इट मीन्स कि बेस ईयर है, और जब एन आ जाता है तो इट मीन्स कि वो आपके साथ करंट ईयर आ जाता है. और आई एन जो मेन नोटेशन है, आई एन स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इन द लिटरेचर. द इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था इंडेक्स नंबर का. इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर का. देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है? द डाटा गिवन बिलो इज अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 1989 टू 1994. द इंटरेस्ट इज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ व्हीट इन दीज ईयर्स टेकिंग 1989 एज द बेस ईयर. अब इन क्वेश्चन में आपको बेस ईयर जो है लाजमी दिया होगा. आपको बेस ईयर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर इन केस अगर आपको बेस ईयर नहीं दिया जाता तो आप हमेशा जो है जो पहला ईयर होता है आप उसको एज अ बेस ईयर ले सकते हैं, इन केस कि अगर आपको बेस ईयर नहीं दिया हुआ तो. अब देखिए आपको ईयर्स दिए हुए हैं 1989 से लेकर 1994 तक, और आपको हर ईयर की प्राइस दी हुई है 85 से 160 तक. अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको पता है द प्राइस इंडेक्स फॉर ईच ईयर इज कैलकुलेटेड बाय द रेशो प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर. अब बेस ईयर आपके पास क्या था? 1989. तो प्राइस इन 1989 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इंडेक्स नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप देखें, आप ये देखें इस टेबल को देखें. अब आपके पास ये क्या है? पहला और सेकंड, पहला कॉलम और सेकंड आपने वैसे ही लिखा है, ईयर्स दिए हुए आपको और प्राइस दिए हुए. अब आपने थर्ड कॉलम खुद कंप्यूट करना है प्राइस इंडेक्स. आप फार्मूला लगाएं. फार्मूला क्या था? प्राइस इन करंट डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस. अब पहली रो को देखें. पहली रो में प्राइस क्या है? 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आंसर आ गया 100 आपके पास. पहला आपके बेस ईयर का आंसर ऑलवेज आपके पास 100 आएगा. सेकंड आप रो को देखें 96. अब इसमें करंट ईयर है 96 और बेस ईयर है आपके पास 85. हर एक में आपके पास बेस ईयर 85 वाली होगी क्योंकि 1989 हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वो बेस ईयर है. तो 96 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड आंसर इज 112.94. इसी तरह से 112 डिवाइडेड बाय 85 131.76. 124 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 145.88 एंड सो ऑन. और लास्ट वाला देखें कैसे करेंगे? 160 डिवाइडेड बाय 85. मतलब आपने हर एक को 85 पे डिवाइड करना है. 85 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1989 जो है वो बेस ईयर दिया हुआ है. 160 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर इज 188.24. अब आगे क्या है इसका? देखें प्राइस इंडेक्स कॉलम इंडिकेट्स परसेंटेजेस ऑफ 1989 प्राइस फॉर ईच ईयर. फॉर एग्जांपल द प्राइस इन 1992. हम देखें 1992 में हमारी प्राइस, हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आया है? 145.88. तो क्या है इस 145.88% ऑफ द प्राइस इन 1989.
सो द प्राइस ऑफ वीट इज़ 45.88 हायर देन 1992। मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं करंट ईयर्स को बेस ईयर से। मतलब हमने अब ये कंपेयर किया कि 1992 में जो है वो 45.88% जो है वो प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हायर हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 1989 के। तो अब देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन कौन से टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर वही है जो हमने अभी जो है वो कैलकुलेट किया है, वही प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है? एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर्स for wages of laborers, index number of wheat prices, index number for the volume of a commodity product purchased, sold, consumed etc. over time। तो ये कब कब यूज़ होता है? आप wages of laborers के लिए, index number of wheat prices के लिए, index number for the volume of commodity के लिए। इन एग्जाम्पल 5.1 above सिंपल इंडेक्स नंबर हैव बीन कैलकुलेटेड। देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया 5.1 उसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट किया था। क्या था? पी नॉट एन क्या है? प्राइस इन ईयर एन। ईयर एन का मतलब क्या है? प्राइस इन करंट ईयर, क्योंकि जहाँ पे एन जो है वो शो करता है करंट ईयर को और बेस ईयर को नॉट जो जीरो होता है ना नॉट वो शो करता है। प्राइस इन ईयर एन डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको दोबारा फिर से सॉल्व किया हुआ है 5.2 में। कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ द अनस्किल्ड लेबर्स इन लाहौर ओवर द टाइम पीरियड 1988 to 1993 वेयर द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 1993 टेकिंग 1988 एज अ बेस ईयर। अब देखिए आपको उसने पहला साल 1988 आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है? बेस ईयर है। अब ईयर्स दिए हुए हैं 1988 से लेकर 1993 तक और आपको वेजेस दी हुई है 46 से लेकर 86 तक। अब आपने वही आपने क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंडेक्स नंबर। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं कहा हुआ, इट मीन्स कि आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है? सिंपल इंडेक्स नंबर। तो आपको पता है क्या होता है प्राइस। अब यहाँ पे वेजेस हैं क्योंकि ईयर और वेजेस दी हुए हैं तो यहाँ पे इसका फार्मूला बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा कि डेली वेजेस इन करंट ईयर और डेली वेजेस इन ईयर बेस ईयर। मतलब प्राइस की जगह पर आप वेजेस लिखते हैं क्योंकि आपको वेजेस दी हुई हैं। फिर वही फार्मूला जैसे हमने पहले किया था कि आप क्या करेंगे? ईयर्स और वेजेस वाला कॉलम आप एज इट लिखेंगे। फिर आप वही जैसे प्राइस इंडेक्स कंप्यूट किया था वैसे आप वेजेस इंडेक्स कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 46 है वो आपके पास क्या होगा? बेस ईयर। तो 46 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू द आंसर आ गया आपके पास 100। बेस ईयर का आंसर ऑलवेज 100 आता है। सेकंड क्या होगा? 51 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर इज 110.87। इसी तरीके से 58 डिवाइडेड बाय 46 और सो ऑन और लास्ट में आप करेंगे 86 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100 द आंसर इज 186.96। द वेज इंडेक्स ऑफ 126.08 फॉर 1990 indicates that wages have been increased by 26.08% as compared to base year 1998. Similarly, the wages in 1993 have been increased by 86.96%. इसका मतलब है 1993 में जो है वो प्राइसेस जो है वो 86% जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर के। तो ये अब आपका टॉपिक हो गया सिंपल इंडेक्स नंबर। हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर को।